हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके जो लैंग्वेजेस के एग्जाम है वो भी बहुत अच्छा गया होगा। और अब हमारा जो जिम्मेदारी है वो है मैथ्स और साइंस के लिए। तो मैथ्स और साइंस के भी पेपर हमारे अच्छे जाने चाहिए, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ इंतजाम करके रखा है। पहला इंतजाम, हमने जो हमारा अलजेब्रा का पेपर है इट इज उसको डिवाइड किया दो सेक्शंस में, एक 32 मार्क्स वाला सेक्शन और एक 8 मार्क्स वाला सेक्शन। या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक सेक्शन मैंने डिवाइड किया किसके अंदर 29 मार्क्स और एक सेक्शन डिवाइड किसके अंदर किया तो 11 मार्क्स। ये 11 मार्क्स हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं तो उस पर हम बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके ऊपर, जो हमारे 29 मार्क्स है। और आज की इस वीडियो में हम उसी 29 मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज कवर करने वाले। तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा भाई। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है हमें चेंज करके, तो उसके लिए हम उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो लंबी होगी तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पर भाई कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो रहा है और ये कॉन्सेप्ट के साथ जब डिस्कस करेंगे ना तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पहले हाई चैप्टर रखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और उसके बाद फिर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग और फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सो दैट उनका भी ये जो डाउट है मैथ्स को लेकर, फियर है कि भाई मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, वो सब निकल जाए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, इट इज लीनियर का क्वेश्चन। और जब भी यहाँ पर एक्स प्लस वाई पूछा है तो एक्स प्लस वाई के साथ साथ एग्जाम में एक्स माइनस वाई भी आपसे पूछ सकते हैं। बराबर, अब अगर एक्स प्लस वाई पूछा है तो आपको इक्वेशन प्लस करना रहता है, एक्स माइनस वाई पूछा तो इक्वेशन माइनस। बट कभी कभार ये इंटरचेंज भी होता है, जैसे ये क्वेश्चन में इंटरचेंज होगा। देखो मुझे क्वेश्चन क्या दिया, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड मुझे दिया है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये मेरे दो इक्वेशन है। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों का इधर का साइन सेम है ना। अगर मैं ये साइन चेक करता हूँ, दिस साइन इज सेम, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। ये माइनस होने की वजह से मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना है। अगर मैं ऐड करूंगा तो भी मेरा साइन क्या रहने वाला भाई, सेम रहने वाला। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ही मेरा साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा। तो ये 252 जो है, ये जो 252 और 272 में बड़ा कौन है, 252 है, तो 252 मेरा ऊपर होगा। दैट मीन्स मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, आई विल सब्ट्रैक्ट इट एज, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1। दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में आप लिखेंगे कैसे, आपको ये स्टेटमेंट लिखना कैसे, देखो यहां पर आपको लिखना है 49 तो ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं भाई, सब्ट्रैक्ट। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1। अब मैं अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरा ऐसा आएगा, मतलब जो मैं इक्वेशन लिखूंगा इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। कैसा हो जाएगा, देखो इसको मैं पहले लिखूंगा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 होगा। और नीचे में क्या लिखूंगा, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। याद करो जब भी मैंने सब्ट्रैक्शन का बताया था, सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको क्या करना रहता है, साइन चेंज। तो यहाँ पर भी सबका साइन चेंज होगा। मतलब क्या, ये अगर मेरा प्लस है तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 57 माइनस 49 करोगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 8x प्लस में साइन बड़े नंबर का, यहाँ पर भी आएगा प्लस प्लस आएगा साइन बड़े नंबर में। बड़ा नंबर मेरा 57 है, इसका दो साइन है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो मुझे माइनस नहीं देखना, मुझे प्लस देखना है। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर भी माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो 8y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो भाई प्लस में, क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस। इसको माइनस करेंगे 0, 25 माइनस अगर मैं 17 करता भी हूं तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 25 माइनस 17 करो, कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन बना वो ऐसा बना, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। अब सबको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडिंग बाय 8 थ्रू आउट, सबको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8y डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 8। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, वो मैं इधर लिखता हूं। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब अगर सपोज यही मुझे सब्ट्रैक्शन का पूछा रहता,
सब्ट्रैक्शन का पूछा रहता तो मैं क्या करता भाई, तो ऐड करता। ऐड में मुझे यहाँ पर बीच में क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता, सब्ट्रैक्शन मिल जाता, बराबर। तो वो आपको ध्यान देना है कि आपको ऐड किधर करना है, आपको सब्ट्रैक्ट किधर करना है, बस बाकी और कुछ नहीं। याद रखो, अगर एक बार तुमने ऐड के साथ किया, अगर ऐड के साथ नहीं आ रहा तो उसको तुम सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल वे है सॉल्व करने। चलिए इसके बाद अभी देखो सेम दूसरा क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पर दोनों देखो साइन प्लस प्लस है, मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन देखता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, और ये मेरा इक्वेशन 1, और मेरा सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों में साइन क्या है, सेम है, तो मैं वापस इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या करेंगे भाई, तो ऐड, क्योंकि ऐड करूंगा तो प्लस ही रहेगा, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो आई विल राइट इट एज एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 होगा, और यहां पर होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो नो साइन चेंज, कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, और इसका जो मेरा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब देखो यहां पर मेरा 3 है तो मैं लिखूंगा क्या, डिवाइडिंग बाय 3 थ्रू आउट। याद रखना, यहां पर जो रहता है, यहां पर जो आपको नंबर आया 3x और 3y, हमेशा ये नंबर सेम होगा, और इसी नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना, बराबर। और ये जो मैं पैटर्न लगा रहा हूं, ये पैटर्न हम कौन से क्वेश्चंस में लगाएंगे, क्वेश्चन देखो इसमें, देखो यहाँ पर 49 था और 57 था, फिर रिपीट हो रहा है 57 और 49। अगर ऐसा दिया रहेगा तभी तुम ये मेथड लगा सकते हो, अगर ऐसा नहीं दिया तो तुम ये मेथड नहीं लगा सकते, याद रखना ये बात। चलिए तो जब मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो यहां पर मुझे x प्लस y कितना मिल गया, 4। देखो भाई क्वेश्चन सेम था, बट एक जगह हमने सब्ट्रैक्ट किया और एक जगह हमने क्या किया भाई, तो ऐड किया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में, या तो ये एमसीक्यू में तुम्हें मिलेंगे, या तो 1 मार्क्स क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या बोला, हमें दिया है dx का वैल्यू, यहां पर लगने वाला है क्या भाई, क्रेमर्स रूल। चलो थोड़ा क्रेमर्स रूल के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेमर्स रूल या तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, या तो 1 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे वैसे पूछेंगे, या तो ये पूछा जाएगा 3 मार्क्स। 3 मार्क्स पूछेंगे तो पूरा सॉल्विंग पूछा जाएगा, बराबर। तो अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न बताता हूं मैं। देखो क्रेमर्स रूल एक्चुअल में होता क्या है, x इज इक्वल टू dx बाई डी होता है, और y इज इक्वल टू dy बाई डी होता है, बराबर। ये मेरा क्रेमर्स रूल का एक्चुअल वैल्यू। और अगर सपोज आपको सॉल्विंग करने के लिए बोला तो पहले आपको निकालना पड़ता है d, फिर आपको निकालना पड़ता है dx, फिर आपको निकालना पड़ता है dy, इसके बाद आप सॉल्व करते हो और लिखते हो x इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों फॉर्मूला लगाते हो। बट यहां पर अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो मेरे को dx का वैल्यू दिया है, मुझे x दिया है और मुझे d ढूंढने को बोला है, तो मेरे को यहाँ पर क्रेमर्स रूल करने को नहीं बोला। क्रेमर्स रूल हम 3 मार्क्स के लिए सॉल्विंग कब करेंगे, जब हमको दो इक्वेशन गिवन हो, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली लगेगा भाई, तो dx इज इक्वल टू dy। देख इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे बाय क्रेमर्स रूल, बाय 1 मार्क्स में सब लिखना है तुम्हें, डायरेक्ट तुमको नहीं चिपका देना कि हाँ भाई डायरेक्ट लिख दिया, वो फिर क्या होगा वो पता नहीं चलेगा, उसी को बोलते सिली मिस्टेक। तो बाय क्रेमर्स रूल मेरा इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब बताओ मेरा x का वैल्यू कितना है, मेरा x का वैल्यू दिया है मुझे -3 इज इक्वल टू, मेरा dx का वैल्यू कितना है 24 अपॉन है d। अब ये d मेरा इधर जाएगा और 3 मेरा इधर आएगा। क्या बोला मैंने, ये d जो है ये यहां पर जाएगा और ये जो 3 जो है वो यहां पर आएगा। तो ये जो मेरा इक्वेशन है ये फर्दर चेंज कैसे होगा, दिस इक्वेशन विल चेंज एज t इज इक्वल टू 24 अपॉन -3। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -8। अब देखो मैंने तुमको पहले ही बताया कि यहाँ पर तुम्हें ऐसे कटिंग नहीं करना है, 3 1 जा 3 8 जैसा कटिंग करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें क्या लिख देना फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख भाई ये वाला क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग। अब पहले मैं डिटर्मिनेंट बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट में से 4 वैल्यू होती है, 7 4 2 8 होता है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब हम इसको लिखते हैं ऐसे 7 इंटू 8, फिर माइनस डालते हैं 4 इंटू 2, और हमेशा याद रखना यहाँ पर माइनस ही होगा, बराबर। और ये जो तुम्हें आंसर आएगा वो एक्चुअल में तुम्हारा डी का वैल्यू। अब इसको फर्दर हमें कैसे सॉल्व करना है वो बात देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपको दिया ऐसा मॉड दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, x दिया है, मॉड इज इक्वल टू 2 दिया है, मतलब ये जो मेरा 2 है दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मेरे को डिटर्मिनेंट को क्या करना है, ओपन। ओपन कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x होगा, फिर माइनस आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई, तो 3x हो जाएगा, -5 2 10 इज इक्वल टू 2।
अब ये -10 उधर जाएगा तो क्या होगा, +10 होगा। मतलब ये ऐसे लिखूंगा मैं 3x इज इक्वल टू 2 + 10, मतलब ये कितना हो गया 12। अब इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू 12/3, मतलब मेरा जो x का वैल्यू आएगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू आएगा वो आप क्या लिखोगे भाई, तो आपको लिखना है 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब इसमें ना कभी कभार डायरेक्ट तुमको डिटरमिनेंट का मतलब x की जगह, जैसे यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें 4 दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो, सॉल्व करके तुम्हें ये फाइनल आंसर निकालना रहता है, दैट इज फॉर 1 मार्क्स। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स के लिए मिल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहे हैं, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखते हैं, अच्छा दो तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है तुम्हारा लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले मैं लीनियर बताता हूँ, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में बताऊंगा। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c होता है, या तो फिर सेम इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 भी, बराबर। आप दोनों इक्वेशन के फॉर्म में रख सकते हो। तो ये जो मेरा इक्वेशन यहां पर गिवन है, इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये है मेरा a/4 प्लस दिया है मुझे b/3 इज इक्वल टू मुझे क्या दिया है 4। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर हटाते कैसे, ये 4 और 3 है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 3 का मतलब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस ऐसे होगा, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा। तो अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये ऐसा होगा, a मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा प्लस b मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इतना करना। अब इसके बाद 3 इंटू 1 मेरा कितना होता है भाई, तो 3a हो जाएगा प्लस b इंटू 4 मेरा कितना होता है भाई, तो 4b हो जाएगा अपॉन 4 3 का कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो ये जो मेरा 12 है, मेरा 12 इस साइड जाएगा तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा होगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 48। तो या तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, या तो फिर मैं ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूं 3a प्लस 4b, ये प्लस 48 इधर आएगा तो -48 इज इक्वल टू 0। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आपके क्या है तो करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे एग्जाम में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा भी आएगा तो हमेशा आपको इसी फॉर्म में लेकर आना, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कभी कभार ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछते कि ax प्लस by प्लस c कितना होता है, तो वो तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बता था भाई, चल फटफट बता दे। तो मैं लिखूंगा d, ब्रैकेट में लिखेंगे 5, इधर है 0, इधर है 2, इधर है -1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बताया, 5 किससे मल्टीप्लाई होता है भाई, -1 के साथ, फिर तुम माइनस डालते हो, फिर उसके बाद क्या लिखते हो 2 इंटू 0। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा -5 -0। तो मेरा जो d मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू दैट विल बी बिकम -5। बस इतना सही समझ। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ना यहां पर तुम बोलोगे सर हमको और भी क्वेश्चंस करवाओ, देख भाई पैटर्न सेम रहने वाला है, नंबर चेंज है, नंबर चेंज होंगे तो तुम्हें वो नंबर्स का कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए बस। चलो ये देखो, हमें ये इक्वेशन दिया है और हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मेरा इक्वेशन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 19 है, इसको मैं लिखूंगा ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस y इज इक्वल टू 19। और जो मेरा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है मेरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो हम क्या निकालते हैं, a1 ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा वो मेरा a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 होगा, और इक्वेशन 2 के जो भी वैल्यूज होंगे वो a2 b2 c2 होंगे। तो a1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2, b1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा भाई 1, और C1 की जगह क्या लिखूंगा 19। सिमिलरली A2 की जगह क्या लिखूंगा 2, और B2 की जगह क्या लिखूंगा -3, और C2 की जगह क्या लिखूंगा -3। अब मेरे को क्या बनाना है भाई, तो मेरे को निकालना है D, सिर्फ D निकालना है। अगर मुझे सिर्फ D निकालना है तो D का आप लिखते क्या हो, यहाँ पर लिखते हो A1 B1 और ये होता है A2 B2, ऐसा लिखा है, बराबर। तो अब बताओ चलो A1 का वैल्यू कितना दिया मुझे, A1 का वैल्यू मुझे दिया है 2, और B1 का वैल्यू दिया है 1, A2 का वैल्यू दिया है 2, और ये वैल्यू दिया -3, और डिटरमिनेंट अभी सॉल्व करना बताया था। चलो बता दो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, फिर 1 into 2 होगा, तो ये दोबारा हो जाएगा -6 - 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू -8। तो मेरा जो डी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो -8 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है हमने क्या किया। देख भाई मेरे पास दो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन होता है इसके अंदर ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और इसमें ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, दोनों को सॉल्व किया। दोनों को अगर सपोज मेरे को dx पूछा रहता, क्या पूछा रहता, dx, चलो ये भी देख लेते हैं। अगर सपोज मुझे dx पूछा है तो dx के लिए इक्वेशन क्या बनता है, c1 और फिर यहाँ पर आता है b1, फिर होता है c2 और यहाँ पर होता है b2। और अगर मुझे सपोज dy पूछा रहता तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a1 और नीचे लिखते हैं a2 और यहाँ पर लिखते हैं c1 और इधर लिखते हैं c2। ये दिमाग में बिठा के रख लेना कि अगर a पूछा तो a1 b1 a2 b2, dx पूछा तो c1 b1 c2 b2 और dy पूछा तो a1 c1 a2 c2। ऐसा रट लो, याद कर लो, क्योंकि अब समझने के टाइम नहीं है। जो जो बता रहा हूं खाली उतना ध्यान में रखते जाओ, उतना प्रैक्टिस करते जाओ बस। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब भी थोड़ी देर पहले आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई इंसिस्ट कि आप ये खुद से अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट ऑन योर ओन, ऑन योर ओन। आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, जो भी फाइनल आंसर आएगा एक्स और वाई के साथ उससे डिवाइड कर देना, आपको एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। We'll move to the next question। अब हम देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। अभी तक हम जो देख रहे थे वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का था, लीनियर का क्वेश्चन। अब हम एंट्री कहां पर ले रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला ये कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेगा, दैट इज क्रेमर्स रूल। सॉल्व कैसे करना है चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन मुझे क्या दिया भाई, तो 3x - 4y = 10, दिस इज माय इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन मुझे क्या दिया है, 4x + 3y = 5, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, a1x + b1y = c1। और इसको इक्वेशन 2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x + b2y = c2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से मेरे को वैल्यू कौन सा मिलेगा, मुझे वैल्यू मिलेगा a1। मुझे कौन सा वैल्यू मिलेगा भाई, तो a1। a1 का वैल्यू जो हमारा होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो a1 का जो मेरा वैल्यू होगा 3, मेरा जो b1 का वैल्यू, b1 का जब वैल्यू होगा -4, और जो मेरा c1 का वैल्यू हो जाएगा वो होगा 10। सिमिलरली जब मैं यहां पर देखूंगा, सिमिलरली जब आप यहां पर देखेंगे तो a2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 4, आपको b2 का वैल्यू कितना मिलेगा 3, और आपको c2 का वैल्यू कितना मिलेगा 5। अब आपको निकालना है सबसे पहले d, फिर dx, फिर dy, d dx dy। तो याद करो मैंने d का भी बताया था, d कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है मेरा a1, यहाँ पर मेरा होता है b1, फिर होता है a2, फिर होता है b2। तो ये सारे वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, a1 की जगह 3, फिर ये होगा आपका -4, फिर यहाँ पर होगा 4, फिर यहाँ पर होगा 3। मॉड = क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय कैसे मल्टीप्लाई करते, चलो कोई बताएगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, 3 × 3 करना है, फिर माइनस डालना है, फिर -4 × 4 होगा, दैट इज नथिंग बट 9, फिर माइनस, फिर ये होता है आपका -16। तो ये होगा आपका 9 + 16 विच इज डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 25। ऐसा आपको डी निकालना है। डी के बाद फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, तो dx और dy कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद आपको क्रेमर रूल लगाना है। बराबर याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद डी अगर मुझे मिल गया तो अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, नाउ आई विल मूव ऑन टू कैलकुलेट dx। क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, तो dx कैलकुलेट करेंगे। देखो जब मैं dx लिखूंगा तो dx के लिए मैंने यहां पर क्या बताया था, ये होता है c1 c2, ये होता है b1, ये होता है b2। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो c1 और c2 की जगह क्या रखोगे, यहां पर आप रखोगे 10 और c2 की जगह रखोगे 5। बाकी का आपका वैल्यू सेम रहने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, 10 × 3 हो जाएगा, फिर माइनस डालते, फिर 5 × -4 हो जाएगा। बराबर। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, 10 × 3 = 30, फिर माइनस, और ये हो जाएगा -20। दोनों को प्लस कर दोगे तो मेरा dx का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, तो 50, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस। कौन से माइनस की बात करो भाई, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ये दोनों माइनस को जब आप लिखते हो तो उसका आंसर आ जाता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30 + 20 आपका कितना हो जाता है भाई, तो 50। इसके बाद एक लास्ट पैटर्न हमें निकालना, दैट इज योर dy। चलो भाई dy के लिए बता दो। dy के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, c1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे। अब a1 a2 का मेरे पास क्या क्या वैल्यू दिया है, a1 a2 का वैल्यू मेरे पास 3 और 4।
A1 A2 का वैल्यू कितना है 3 और 4, C1 और C2 का वैल्यू कितना है 10 और 5। तो सिंपली मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो 3 5 15 माइनस 40, माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, चलो बताओ। तो इसका आंसर मुझे कितना मिलेगा -25। तो मेरे को dy कितना मिल गया भाई, तो -25। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे निकालना है dx और dy। तो चलो देखो dx और dy इधर करते हैं। तो x में कैसे निकालूंगा dx अपॉन d, और y कैसे निकालूंगा dy अपॉन d। तो dx का वैल्यू मुझे कितना मिला है 50 और d का मिला है 25। सिमिलरली dy मिला है -25 अपॉन 25। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आंसर मेरा -1। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा एक क्रेमर रूल सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्रेमर रूल समझ में आ रहा है कि कैसे आप क्रेमर रूल को सॉल्व करते हो। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला देखो, अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स। पहले क्वेश्चन फॉलो करते हैं। अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स, द सम ऑफ देयर एजेस इज 25, व्हाट इज द एज ऑफ अजय। तो सपोज मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लेट द एज ऑफ अजय बी x years. Similarly, let the age of विजय क्या हो जाएगा भाई, तो विजय बी y years। विजय को हम क्या ले लेंगे y years ले लेंगे, अजय को क्या ले लेंगे x ले लेंगे। फिर इनका इधर क्या बोला देखो, सम ऑफ देयर एजेस इज 25। तो तुम क्या लिखोगे, सम ऑफ देयर एजेस इज 25। सम ऑफ देयर एजेस इज 25 मतलब हाउ विल यू राइट दिस इन इक्वेशन फॉर्म। एजेस किसका किसका, अजय और विजय का। तो मैं यहाँ पर अजय प्लस विजय लिखूंगा, इसका मतलब इक्वल टू होता है दैट इज 25। तो अजय और विजय की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अजय के एज को मैंने x लिया है तो यहाँ से a हटाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो x लिखूंगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर मैं v हटाऊंगा, विजय को हमने क्या लिया है y, तो आई विल राइट y ओवर हियर, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना। फिर इसके बाद सम अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स। व्हाट इज यंगर, छोटा होता है कि बड़ा होता है, यंगर का मतलब होता है भाई छोटा, बराबर। तो अजय जो है, देखो आप इक्वेशन को आप कैसे कन्वर्ट करें, देखो यहां पर क्या बोला है, अजय इज यंगर देन विजय, अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स, बाय 3 इयर्स। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो अजय के लिए हम क्या लिख रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट, अजय के लिए हम क्या लिख रहे हैं x, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, यंगर का मतलब होता है छोटा, मतलब मैं यहाँ पर माइनस यूज करूंगा, देन विजय बाय 3 इयर्स। तो अजय जो है विजय के एज से 3 साल छोटा है, छोटा है मतलब माइनस करेंगे, बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, प्लस करते। फिर इसको मैं कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आऊंगा, मैं लिखूंगा x माइनस वाई, विल राइट इट एज x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है भाई, तो सॉल्व करना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं इधर सॉल्व करूंगा। चलो देखो यहां पर सॉल्विंग करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, और उसके बाद क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 है। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा भाई, ऐड। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ऐड इन इक्वेशन 1 एंड 2। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हो, ऐड कर दिए, आपका y और y कट जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 3 कितना होगा भाई, 22 होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 अपॉन 2, तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 11। x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 11 है। अगर मुझे x मिल गया तो y मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो यहां पर y कैलकुलेट, मुझे ऐसा दिया ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू कितना 11 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 11। तो y का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी और कितना हो जाएगा बताओ 14। तो एक हो जाएगा 11 इयर्स का और एक हो जाएगा 14 इयर्स का। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्या बोला देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3, सम ऑफ 3 टाइम्स द बिगर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 19। तो सबसे पहले मैं आपको यहां से कोडिंग बता दूं, देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो जो दो नंबर हम क्या लिखेंगे, लेट द, अब उसमें ना दो नंबर में एक बड़ा एक छोटा है, तो लेट द बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर को हम क्या लेंगे, स्मॉलर नंबर बी y। और दोनों का डिफरेंस क्या बोला है 3, मतलब according to first
फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3, क्योंकि ये मेरा बड़ा नंबर है और बड़े माइनस छोटा करूंगा तो मेरे को 3 आता है। फिर क्या बोला, सम ऑफ 3 टाइम्स द बिगर, सम मतलब प्लस, 3 टाइम मतलब 3 और मल्टीप्लाई बिगर नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सम ऑफ 3 टाइम्स बिगर नंबर एंड 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर इज 19, ऐसा मुझे बोला है। इसका मतलब क्या, सम ऑफ 3 टाइम्स बिगर नंबर का मतलब मैं क्या लूंगा, 3x लूंगा, फिर प्लस 2 टाइम्स स्मॉलर मतलब 2y लूंगा और इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 19, मतलब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मुझे दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर जब मैं आपको बताऊं तो ये 2y है, इसका साइन क्या है प्लस, यहाँ पर ये मेरा y है, इसका साइन क्या है माइनस। तो मुझे क्या करना है, ये y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना है, क्योंकि अगर मैंने y का कोएफिशिएंट सेम कर दिया तो मुझे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो साइन अगर अलग होगा तो हम करते हैं ऐड, अगर साइन मेरा सेम होगा तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्ट, A फॉर अलग, A फॉर ऐड। तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में सबको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन ऐसा ना का x है, फिर माइनस है, फिर y है, फिर इज इक्वल टू 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना। चलिए देखिए, जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो इधर साइन सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड करूंगा तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और नेक्स्ट वाला क्या लिखूंगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 5x प्लस इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होगा, 25 होगा। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो x का वैल्यू कितना होगा 25 अपॉन 5। दैट मींस मेरा x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5। और एक बार आपको अगर x मिल गया तो इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बोलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो मेरा जो माइनस वाई रहेगा वो होगा 3 माइनस 5, दैट मींस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, तो x और y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा भाई, तो 2 आ जाएगा। इसके बाद सेम इक्वेशन के जैसा इसको भी सॉल्व करना है आपको। देखो इसको तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर तुम्हें दिया है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 4, और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमें कोएफिशिएंट सेम करना होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4m कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें क्या करना है, इसका साइन देखना है, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस, साइन भी सेम है। अगर साइन भी सेम है तो हम दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे भाई, तो सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर तुमको क्या लिखना है, सिंपली सब्ट्रैक्टिंग ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप कैसे लिखोगे, आपको लिखना है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 4, और फिर लिखना है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना है, साइन चेंज। तो इसका क्या है, प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका साइन चेंज माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 20। तो n का वैल्यू कितना होगा, माइनस 20 अपॉन माइनस 5, देयरफॉर तुम्हें n का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, तो 4 मिल जाएगा। और फिर मुझे क्या निकालना है, m निकालना है। तो m के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोलता है, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 4, तो होगा 4m माइनस 2 ब्रैकेट में आएगा आपका 4 इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8m, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4m, ये हो जाएगा आपका 4m, माइनस 8 उधर जाएगा तो माइनस 4 प्लस 8 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 4m का वैल्यू कितना आएगा, 4m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
+4 आएगा माइनस करने पे, तो m का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 डिवाइडेड बाय 4 मिल रहा है दैट मींस मेरा m का वैल्यू कितना है भाई, तो 1। तो फाइनल जो मेरा m, n आप लिखोगे सोल्यूशन, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,5, सॉरी 1,4, माय मिस्टेक, 1,4 m, n। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आज हमने स्टार्टिंग में इसी से किया है। पहले इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ऐड करोगे, बराबर, फिर क्या करोगे भाई, तो सब्ट्रैक्ट करोगे। चलो देख लेते एक बार फटाफट ये भी। इसको हम कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, एएसए मेथड बोलते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐड। तो आप लिखोगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं ऐड करूंगा तो यहां पर मेरा इक्वेशन क्या आएगा भाई, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दोनों को ऐड करने पे तुम्हें यहां पर मिलेगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब मैंने बोला था जो भी x और y के साथ सेम नंबर आना चाहिए, देखो सेम नंबर है, और उसी से तुम्हें क्या करना भाई, तो डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहां पर आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय 200, 200 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 200x अपॉन 200, फिर प्लस 200y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 3। फिर सिमिलरली आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, जैसे ऐड किया है वैसे यहां पर आप क्या करोगे, एडिशन के बाद आपको क्या करना है भाई, तो सब्ट्रैक्शन। तो आप यहां पर वापस लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन ऐसा बनेगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। और यहां पर जब करोगे, एक मिनट, बड़ा नंबर आप ऊपर लो तो आपके लिए अच्छा पड़ेगा, नेगेटिव में वैल्यूज नहीं आएगी। बड़ा नंबर मतलब मैं इसको ऐसे लेता हूं 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। फिर नेक्स्ट नंबर है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबका साइन चेंज होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये जो मेरा आंसर आएगा ये कितना आएगा भाई, तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस होगा, और ये हो जाएगा मेरा 2y इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -2। इसका मतलब मैं यहाँ पर डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइडिंग बाय 2। तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय 2 होगा, माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2 होगा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। फिर फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करना। चलो देखो, यहां पर आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और फिर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो y कट हो जाएगा, और x मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे को वैल्यू कितना आएगा, माइनस करने पे वैल्यू कितना आएगा भाई, तो चलो बता दो फटाफट सब लोग, देखो जरा माइनस करने पे आपको वैल्यू कितना आ रहा है। सॉरी यार, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, माई मिस्टेक। ये जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो यहां पर भी आपको क्या लिखना है भाई, तो -1 लिखें। चलो माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, तो x का वैल्यू मेरा कितना होगा, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब अगर x मेरा 2 है तो y आप कैसे निकालोगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग। तो सब्स्टिट्यूटिंग करोगे तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब बताओ x की जगह मैं रखूंगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस 2, देयरफॉर y विल बिकम 3। बस ऐसे आपको क्या करना भाई, तो सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। क्या बोला देखो, the length of rectangle is 5 more than twice its breadth, the perimeter of rectangle is 52 centimeter, find the length of rectangle। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे लेट, हम लेंगे लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, ब्रेथ को y लेंगे। तो क्या बोला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पर क्या आएगा, लेंथ मतलब मेरा x इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ये हो जाएगा मेरा x
प्लस 2y है ना, इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 5, मतलब ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन मुझे क्या दिया है, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू मुझे कितना, फॉर्मूला क्या रहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट l प्लस b, मतलब ये पेरीमीटर का वैल्यू मुझे दिया 52 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस y। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस y। तो 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, चलो बताओ 52 को 2 से डिवाइड करो फटाफट, तो आंसर कितना आता है भाई, तो 26 इज इक्वल टू x प्लस y। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व, बराबर। तो अब ये सॉल्व करने आएगा ना आपको, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद आपको भाई खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको ये खुद से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, और इसके अंदर मैंने सारा का सारा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन कवर किया है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इसको पूरा वॉच करिए, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉपर्स।